हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम शुएब आलम है और मैं आपको आज क्या कराने वाला हूँ स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.4। इससे पहले की सारी एक्सरसाइज मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ। किसी स्टूडेंट ने अगर नहीं देखी है तो स्टूडेंट जो है जा करके वो मेरी वीडियो को देख सकता है 1.3 तक। तो चलिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमें उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर, यहाँ पर हमें दिखाना पड़ेगा। एक चीज छूट गई यहाँ पर, संख्या रेखा पर 3.765 को दर्शाना है संख्या रेखा पर। तो चलिए स्टूडेंट, ये कितना है लिखते हैं, 3.765। ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो आपका अगर क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा तो ये आपको अपने ज्योमेट्री बॉक्स से बनाना होगा। तो सबसे पहले आपको इसमें ये देखना होगा कि इसमें जो पहले वाला नंबर है ये कितना है। ये है नंबर स्टूडेंट 3। तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा आपका आगे का पूरा, ये नंबर 3 और 4 के बीच में होगा। ये नंबर किस किस के बीच में होगा, 3 और 4 के। तो ये नंबर बना लिया मैंने 3.0 और ये आ गया 4.0। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, इसमें 1 2 3 अंक हैं, राइट। तो आप लोगों को 3 ही लाइन खींच लेनी है और तीनों लाइनों में बराबर निशान के 10 पॉइंट आपको लगाने होंगे। पहली लाइन पे भी आपको 10 पॉइंट लगाने होंगे बराबर दूरी पर, और दूसरी लाइन में भी, जैसा कि आप सब लोगों को दिख रहा होगा, दूसरी लाइन में भी आपको 10 पॉइंट लगाने हैं बराबर दूरी पर। ठीक है। और तीसरी वाली लाइन में भी आपको 10 पॉइंट लगाना है बराबर दूरी पर। ये आप लगा सकते हो अपनी फीटी यानी स्केल की हेल्प से। ये मैंने ऐसे रख करके 1-1 सेंटीमीटर में 1-1 अंक, 1-1 पॉइंट लगा दिया है। तो आप अपनी स्केल की हेल्प से, इस फीटी की हेल्प से बहुत आसानी से इसको खींच सकते हैं। तो आप लोगों को जितने दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतनी ही लाइनें आपको खींचनी पड़ेगी। तो हमने देखा है बच्चों, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 ही लाइन मैंने खींच ली। अब ये जो अंक है आपका 3.765, जो 3 और 4 के बीच में होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, शुरू करते हैं। 3 और 4 के बीच में मैंने 10 पॉइंट बनाए बराबर दूरी पर। तो सबसे पहले चलते हैं हम 3.7 पर। तो ये तो है 3.0, ये वाला बिंदु जो है 3.0 का है। ये 3.1 होगा, 3.2, 3.3, 3.4, 5, 6, 7, ये होगा हमारा 3.7। तो ये होगा हमारा 3.7 और ये वाला पॉइंट होगा हमारा 3.8। ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो हमारा ये वाली जो खाना है, ठीक है, तो यहाँ पर 3.7 आ गया। तो 3.7 हमारा यहाँ दिख गया। इसमें बाकी के जो अंक हैं वो 3.7 और 3.8 के बीच में होंगे। तो 3.7 और 3.8 के बीच में ये 6-5 होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इस इतने से खाने को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसमें से निकाल लेते हैं। निकालने के बाद सपोज करो हमने इसे रबड़ की तरह ऐसे खींच दिया दूसरी लाइन में, और इसमें भी हमने बराबर दूरी पर 10 पॉइंट को लगाया। ठीक है। तो ये तो है हमारा 3.7। ठीक है। और ये हमारा 3.7 और ये है 3.8। ठीक है। ये तो है 3.70 और ये है 3.80, ऐसे मान के चलो। तो हमने क्या किया, ये वाला इतना सा पार्ट काट किया और रबड़ की तरह, जैसे आप होते हैं ना छोटे रबड़ को बड़ी खींच देते हो, तो हमने इस तरह बड़ा खींच दिया और इसके ऊपर हमने 10 पॉइंट ले लिए बराबर दूरी पर। तो हमने एक तरीके से इसको ऐसे खींचा है, तो हम इसको ऐसे स्केल से दिखा सकते हैं कि हमने इसको छोटे वाले पार्ट को ही बड़ा करके दिखाया हुआ है नीचे वाली लाइन में। तो ऐसे कर देंगे। तो इसका मतलब हमने ये वाले पार्ट को इसमें से निकाल करके और इसे ऐसे खींच करके बड़ा कर दिया। तो ये वाला पॉइंट तो है 3.70, इससे अगला पॉइंट होगा 3.71, इससे अगला होगा 3.72 और इससे अगला होगा 3.73। ऐसे ही ये
7 4, 7 5 और ये 7 6। तो ये होगा हमारा पॉइंट 3.76 और ये वाला पॉइंट होगा 3.77। ठीक है स्टूडेंट। अब ये जो हमारा आ गया 3.76 और ये 3.77। अब ये जो है जो अगला अंक हमारा होगा 5 जो है, तो वो इन दोनों के बीच में आएगा। इसको हम ऐसे थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया कि इस वाले छोटे वाले पार्ट को यहाँ समझो हमने इसे यहाँ से निकाल लिया और निकाल करके रबड़ की तरह ऐसे खींच करके हमने इसे ऐसे दिखा दिया। एक लाइन सीधी है, उसके ऊपर हमने बराबर दूरी के कितने पॉइंट लिए हैं स्टूडेंट? 10 पॉइंट। ये आप लोग याद रखना, 10 पॉइंट आपको लेने हैं हर क्वेश्चन में। तो ये है, ये वाला बिंदु है आपका 3.760 और ये वाला पॉइंट है आपका 3.770। ठीक है। तो हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 3.76। 3.76 तो हमारे पास आ गया, 5 और चाहिए। तो ये पॉइंट तो है 3.760, ये होगा 3.761, ये वाला होगा 3.762, ये होगा 763, 764, 765, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा पॉइंट होगा 3.765 और ये ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है। इसको भी हम ऐसे करके दिखा देंगे कि हमने इस छोटे वाले पार्ट को ही यहाँ पर बड़ा करके लिखा है नीचे। तो आप लोग इस तरह से इसे एग्जाम में करके दिखा सकते हैं कि हमने छोटे पार्ट को ही बड़ा कर करके यहाँ पर दिखाया है। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। 3.765 को हमने कैसे दिखाया। ठीक है स्टूडेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पर हमें दिखाना है स्टूडेंट 4 दशमलव स्थानों तक, दशमलव के कितने स्थानों तक? 4 दशमलव स्थानों तक 4.26 के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार को दिखाना है संख्या रेखा पर। ठीक है। अब आपके सामने ये जो लिखा हुआ है 4.426, बार का मतलब क्या होता है? बार किस किस के ऊपर है? 2 और 6 के। तो इसका मतलब है 4.26। बार का मतलब यही तो होता है, मैंने आपको बताया परिमेय संख्याएं। बार के ऊपर का बार का मतलब होता है पुनरावर्ती। ठीक है। लेकिन हमें दशमलव के कितने स्थानों तक निकालना है? ये लिखा हुआ देखो 4 स्थानों तक। तो हम निकालेंगे 4.26 और 26। बस हमें ये दिखाना है, इतना दिखाना है हमें संख्या रेखा। ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4। तो हम लोग जो है कितनी लाइन खींच लेंगे? 1 2 3 4 ही लाइन हम खींच लेंगे और सभी लाइनों पर हम बराबर बराबर दूरी के 10 पॉइंट को हम दिखा देंगे। अब आप लोग ये देखो कि ये वाला नंबर देखना है आपको, सबसे शुरू का कितना है? ये 4। तो इसका मतलब ये पूरा जो अंक है 4 और 5 के बीच में होगा। तो ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4.0। ठीक है। और ये लिख दिया मैंने 5.0, यानी ये नंबर जो है 4 और 5 के बीच में होगा। ठीक है। अब देखते हैं, ये तो हो गया 4.0 ये वाला बिंदु। इससे अगला होगा 4.1 और ये वाला होगा 4.2। तो ये वाला बिंदु कितना है? 4.2 और ये वाला बिंदु कितना है? 4.3। तो इसके बीच में ही हमारा कौन सा होगा? 4 अगला जो है 6 वो 4.2 और 4.3 के ही बीच में होगा। फिर हमने क्या किया? इतने से पार्ट को यहाँ से काटा। काटने के बाद और रबड़ की तरह मान के चलो इसे हमने ऐसे खींच दिया और इस पे हमने कितने बिंदु लिए? 10 बिंदु लिए बराबर दूरी के। तो इसको ऐसे कर सकते हैं आप, जिससे देखने में थोड़ा काम साफ लगे। स्केल की हेल्प से हम इसे मिला देते हैं। अब ये वाला पॉइंट, ये वाला बिंदु कौन सा है? ये तो है 4.20 और ये वाला जो है बिंदु वो ये है 4.30। ठीक है स्टूडेंट। अब ये जो इसका बिंदु है पहले वाला ये होगा 4.20। 4.20 तो ये वाला है। ये वाला बिंदु होगा 4.21, ये होगा 4.22, ये होगा 4.23,
4.24, 4.25, 4.26, ये वाला होगा 4.26, 4.26, चूंकि यहाँ 6 आ रहा है ना तो 6 तक लेंगे, गिन सकते हैं एक बार वापस, 1 2 3 4 5 6, हाँ 4.26, और ये वाला बिंदु कितना होगा 4.27। तो ये वाला जो पार्ट है इतने वाला, इसके बीच में ही हमारा अगला पॉइंट होगा, 4.262 जो है वो इसके बीच में आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसे फिर ऐसे काट लेते हैं, काट करके हमने इसको ऐसे बड़ा कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को एग्जाम में ऐसे ही बनाना है, बहुत साफ से सफाई से। और ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आ गया हमारा 4.260, और ये है 4.270। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 4.26 तक तो आ गए हम, 4.26 तक अब हमें जाना है 2 तक। तो ये वाला पॉइंट बिंदु कितना है 4.260, और इससे अगला बिंदु होगा ये वाला 4.261, और ये वाला होगा 4.262। तो ये वाला पॉइंट होगा 4.262, और ये वाला पॉइंट होगा 4.263। तो इन दोनों के बीच में ही हमारा अगला नंबर होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसे ही इसे भी काट लेते हैं, और काट करके हमने इसको 10 भाग में बांट देते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चनों में किया है। ठीक है, तो अब हमने इसे, ये वाला पॉइंट का क्या है, इसका है 4.2620, और ये कितना है 4.2630। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारा लास्ट पॉइंट है 4.26 तक आ गए हम, 2 भी आ गए 6। अब ये वाला जो पहले वाला पॉइंट, ये वाला तो पॉइंट है, इसका जो नंबर है 4.2620, इसका नेक्स्ट वाले का कितना होगा 4.2621, इसका कितना होगा 4.2622, ये होगा कितना 3 4 5 6। तो ये वाला पॉइंट होगा 4.2626। तो ये पॉइंट हमारा कितना होगा, इसको हम दिखा देंगे, ये वाला पॉइंट को, ये हमारा 4.2626 होगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये वाला पॉइंट 4.2626, हमने दशमलव के 4 अंक तक निकालना था ना, तो आ गया 4.2626। तो यही हमारा आंसर होगा। तो इसलिए आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिख के आना होगा। ठीक है स्टूडेंट, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।